मध्य प्रदेश को वैश्विक बौद्ध धरोहर, सांस्कृतिक संवाद और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें रविंद्र भवन के गैरांजनी सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में भारत सहित कई देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों, पुरातत्व विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेश की बौद्ध विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसरों पर गंभीर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित करने का संकल्प भी लिया गया। और आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में न्याय मंच के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सभाजीत यादव भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश की बौद्धिक धरोहर केवल ऐतिहासिक महत्व नहीं रखती, बल्कि ये सांस्कृतिक, कूटनीतिक, पर्यटन विकास और आर्थिक अवसरों का भी महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। सम्मेलन में बौद्ध स्थलों के संरक्षण और वैश्विक प्रचार प्रसार पर भी विशेष जोर दिया गया। हाँ, सांची सहित मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत सारे स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड बनाए गए हैं और उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ मध्य प्रदेश शासन के भी 3-4 विभागों के सहयोग से और एक इसको समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब सम्मेलन ये था, क्योंकि इसमें कई देशों के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और बांग्लादेश, म्यांमार सभी देशों से और भारत के भी कई कोने कोने से लोग आए थे। इनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज तो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और कल भी लोग तो सांची वगैरह भी जाएंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ सभी लोग आए हुए थे। सम्मेलन में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश की बौद्ध विरासत और यहाँ मौजूद ऐतिहासिक स्थलों की सराहना की। प्रतिनिधियों का मानना है कि सांची, सतधारा, सोनारी और अन्य बौद्ध स्थल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध संस्कृति शांति, करुणा और वैश्विक भाईचारे का संदेश देती है तथा मध्य प्रदेश में पर्यटन और निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद है। विदेशी प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी बल दिया। We come from the Delhi University. We come here to attend the conference, and we are very happy to attend this conference. And we gratitude with the Bante Jaga and all the member in the organized this conference. And we are very happy, and I hope one day the Sanchi and many the heritage hub in here will become famous place for many people come here to pilgrimage journey. Hi, I'm from Delhi. I'm Rashtrapal working as a Supreme Court Counsel. I came to attend this International Global Summit Buddhist just in Bhopal today, and I'm very happy to attend this program. And tomorrow we are going to see the places of Shanti Stupa and other places to explore and discover, to develop with the help of Madhya Pradesh government as well as the government of India. And today, so many delegates came from abroad. Thailand, Nepal, Myanmar, Laos, Sri Lanka. Near about 10 countries people came and attended. So many monks and so many nuns came here, and they expressed their views too. They are very much willing to extend their support to develop the Bhopal and as well as the entire Madhya Pradesh in the era of, in the part of monorail as well as the airport also. And how the other airports are developed in other parts like Gaya, as well as they wanted to extend their support over here in the Madhya Pradesh also. And a part of this program, we are very happy to meet here, and the entire state cabinet ministers also came here, and they also extended their support to develop the Buddhist sculptures here.
सम्मेलन में मध्य प्रदेश बौद्ध सर्किट के निर्माण, बौद्ध अध्ययन एवं शोध केंद्रों की स्थापना, धरोहर संरक्षण की विशेष कार्य योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं भी सामने आई। सम्मेलन के समापन पर यह संदेश दिया गया कि अशांत विश्व को आज भी भगवान बुद्ध के विचार ही शांति और मानवता का मार्ग दिखा सकते हैं। वहीं 8 जून को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए सांची और अन्य प्रमुख बौद्ध स्थलों की अध्ययन यात्रा भी आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।